मेरिडियन कॉमर्स क्लास में मैं कुलदीप जहांगीर आपका स्वागत करता हूं। अब हम देखेंगे अदर सोर्सेज में क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। अदर सोर्सेज में देखिए क्या कह रहा है। द पर्टिकुलर ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स ऑफ श्री पंकज फॉर द प्रीवियस ईयर। पंकज दिया हुआ है, पंकज के लिए डिटेल दी हुई है। देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है आपको। श्री पंकज इज ए डायरेक्टर इन यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक। ये एक डायरेक्टर है, किस में है? यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक में है। ही रिसीव्ड ₹7500 एज डायरेक्टर फीस। अगर किसी भी डायरेक्टर को अगर डायरेक्टर फीस मिलती है तो वो सैलरी में ना जाके वो आएगी अदर सोर्सेज में, टैक्सेबल की जाएगी। डायरेक्टर फीस 7500 अदर सोर्सेज में टैक्सेबल की जाएगी। देन आफ्टर दिया हुआ सेकंड पॉइंट में देखिए, श्री पंकज इंटेंडेड टू रन ए कॉटेज इंडस्ट्री एंड फॉर दिस पर्पज ही हैड टेकन ए बिल्डिंग। भाई देखो, उसकी इच्छा थी कि वो एक इंडस्ट्री चलाए, जिस पर्पस के लिए उसने क्या किया है, इस पर्पस के लिए उसने एक बिल्डिंग रेंट पे ली है। जुलाई 1 2013 को। कब ली है? जुलाई 1 2013 को। इस पर्सन ने जो रेंट पे बिल्डिंग ली है वो ली है 1 जुलाई 2013 को। कितने रुपए में? 1000 रुपीज पर मंथ। 1000 रुपीज पर मंथ में उसने बिल्डिंग रेंट पे ली है। एज ही कुड नॉट गेट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट, उसे गवर्नमेंट से लोन नहीं मिला। देन ही चेंज हिज आइडिया, उसने अपना आइडिया चेंज किया और जो बिल्डिंग उसने ली थी रेंट पे उसे किसी और को दे दी। तो इसे क्या बोलेंगे? अभी अपन ने देखा था थ्योरेटिकल में, सबलेटिंग इनकम बोलेंगे। इसने रेंट पे लिया और किसी और को रेंट पे दे दिया। देखिए कब दिया है, लिखा हुआ है एज ही कुड नॉट गेट लोन फ्रॉम द गवर्नमेंट ही चेंज हिज आइडिया एंड सबलेट दैट बिल्डिंग टू अनदर पर्सन ऑन 1 सितंबर 2013। उसने 1 सितंबर 2013 को किसी और पर्सन को दे दिया। कितने रुपए में दिया? यहाँ पे लिखा हुआ है 1800 रुपीज पर मंथ। 1000 रुपीज में उसने लिया है, 1800 पर मंथ में उसने रेंट पे दिया है। तो 1000 पर मंथ के अकॉर्डिंग कितने महीने का? जुलाई से लेके आप मार्च तक चेक करोगे तो जुलाई से मार्च कितने महीने होते हैं? जुलाई से मार्च होंगे 9 मंथ। 1000 मल्टीप्लाई 9 मंथ, ये तो उसको रेंट पे करना होगा। 9000 रुपए इसको रेंट पे करना है और उसके पास इनकम कितनी आएगी? 1800 पर मंथ आएगी। तो 1800 पर मंथ इनकम आएगी उसकी, और 12 मंथ के कितने महीने के लिए आएगी? सितंबर से। तो सितंबर से लेके आप मार्च तक कैलकुलेट करोगे तो आएगी 7 मंथ की। तो उसके पास टोटल पैसा आएगा 12600। तो जो इनका डिफरेंस है 12600 वो लेगा जिसको उसने रेंट पे दिया है, और 9000 की जो इनकम है सबलेटिंग इनकम, उसको एक्सपेंडिचर पे करना है। जो डिफरेंस है, कितना डिफरेंस है? 3600 रुपये का डिफरेंस है, उसे क्या कहेंगे? इनका जो डिफरेंस है सबलेटिंग इनकम कहलाएगी सबलेटिंग इनकम, जो कि अदर सोर्सेज में आ जाएगी। देखिए 12600 टोटल पैसा आएगा। उसने 1800 रुपये में 1 सितंबर को दिया था, 7 महीने का 12600। 9000 वो पे कर देगा एक्सपेंसेस के रूप में, तो 3600 उसकी क्या हो जाएगी? सबलेटिंग इनकम हो जाएगी। फिर देखिए आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन में। थर्ड पॉइंट कह रहा है इन जनवरी 2013 ही परचेज सम यूनिट्स ऑफ यूटीआई ऑफ इंडिया। ऑन दिस यूनिट्स ही रिसीव्ड ए डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। क्या करेंगे? इसका एग्जम्प्ट होता है ये डिविडेंड फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई। हमेशा ध्यान रखिएगा एग्जम्प्ट होएगा, पूरी इनकम टैक्स में किसी भी जगह टैक्सेबल नहीं होगा। देन आफ्टर फोर्थ पॉइंट कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही टुक ए लीज टी गार्डन इन बांग्लादेश। देखिए इसकी एग्रीकल्चर इनकम है, लेकिन कहाँ से है? बांग्लादेश से। एग्रीकल्चर इनकम इन इंडिया होती है तो एग्जम्प्ट होती है, ये आउटसाइड इंडिया है, बांग्लादेश की है, तो क्या होगा? टैक्सेबल होगा। क्या कह रहा है कि इनकम क्या है? एंड अर्न फ्रॉम दिस गार्डन ए नेट इनकम ऑफ ₹4000 इन द प्रीवियस ईयर। इनकम कितनी हुई है? 4000 की इनकम हुई है, टैक्सेबल हो जाएगी। इनकम फ्रॉम टी गार्डन 4000 टैक्सेबल अमाउंट। देन आफ्टर कह रहा है फिफ्थ पॉइंट में ऑन 1 जून 2013 ही डिपॉजिटेड ₹2,50,000 इन फिक्स्ड अकाउंट ऑफ बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ। 6 महीने के लिए उसने 2,50,000 जमा कराए बैंक में, ठीक है। और 6 महीने के बाद उसे वहाँ से कितना मिला है? 2,63,500। तो इंटरेस्ट कितना मिला उसे?
2,50,000 जमा करा है, 2,63,500 वापस निकाल लिए, तो 13,500 का इंटरेस्ट मिला है। और फिक्स डिपॉजिट पे इंटरेस्ट फ्रॉम फिक्स डिपॉजिट पे जो ग्रॉसअप की जो लिमिट होती है वो जो रेट होती है वो रेट यहाँ पे दी हुई है। रेट कितनी दी हुई है? 10% रेट गिवन है आपको। 13,500 ग्रॉसअप की रेट है 10%, तो जो वैल्यू है वो 90 के इक्वल होगी। अभी आपने थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, 10% अगर रेट है तो जो वैल्यू है वो कितने के इक्वल है? वो 90 के इक्वल होगी। 100 के इक्वल कैलकुलेट करेंगे। 13,500 जो डिफरेंस है किस चीज़ का? डिफरेंस किसका आएगा? 2,63,500 माइनस 2,50,000। जो 13,500 है वो 90 के इक्वल है, तो 100 के इक्वल होगी 15,000 रुपीज़। ग्रॉसअप वैल्यू इस तरीके से ग्रॉसअप करेंगे, हमेशा ध्यान रखिएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी पे 10% की ग्रॉसअप की रेट होती है, 10,000 उसकी लिमिट होती है। 10,000 से जब भी ज़्यादा होगा तो ग्रॉसअप करेंगे इस तरीके से, जो वैल्यू होगी डिवाइड 90 मल्टीप्लाई 100। देन फिर कह रहा है 6 पॉइंट में, ही इज मेंबर ऑफ लायंस क्लब मेंबर वेर ही गोज ऑन एवरी संडे एंड प्ले कार्ड्स विद स्टैक ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। वो देखो कार्ड खेलता था, गेम खेलता था, मतलब कैजुअल इनकम है, सट्टे किया है कह सकते हैं इससे। फिर कह रहा है ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही लॉस्ट, वो हार चुका है। इनकम टैक्स में इनकम को इंक्लूड किया जाएगा, लॉस को यहाँ पे इंक्लूड करने से अपने को मतलब नहीं है। कैजुअल इनकम होगी तो इंक्लूड करेंगे, कैजुअल लॉस होगा तो इंक्लूड नहीं करेंगे। देखिए दिया हुआ है, उसे एक ब्रिज गेम खेलने से उसे लॉस हुआ 1000 का, इंक्लूड नहीं करेंगे। देन आफ्टर दिया हुआ वाइल इन रम्मी, वो जब कार्ड में रम्मी खेल रहा था तो उसने जीते, कितने जीते? 4,100 रुपये जीते हैं इसने। तो जो 4,100 रुपये जीते हैं कैजुअल इनकम है, कहाँ पर आ जाएगी? अदर सोर्स में आएगी। देखिए जो कैजुअल इनकम है विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम 4,100, रम्मी से उसको क्या हुआ? पैसा मिला है, 4,100 आ जाएगा अदर सोर्सेस की इनकम में। ओके, देन आफ्टर नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है ही ओकेजनली बैट्स इन हॉर्स रेस ऑल्सो। वो क्या करता था? हॉर्स रेस में भी बैटिंग करता था। यहाँ पे बताया हुआ है ऑल्सो ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ही लॉस्ट ₹1200, वो हार चुका है। अब अगर वो हार गया है उस पॉइंट का कुछ भी नहीं करेंगे, जीतता तो अपन को सोचते उसके लिए। 8 पॉइंट, ही हैड फिल इन एंड सेंड ए क्रॉसवर्ड पजल इन धर्मयुग। अब देखो ये पर्सन एक धर्मयुग में भी धर्मयुग पेपर है, मैगजीन्स है, जिसमें वो उसने क्रॉसवर्ड खेला है। क्रॉसवर्ड में उसे इनाम मिलेगा। देखिए क्या कह रहा है, ही स्टूड सेकंड एंड गॉट ए प्राइज ऑफ ₹2400 ऑन 1 मई 2013। उसे जीता है उसने, कितना इनाम मिला उसे? 2400 रुपये का उसे इनाम मिला है। तो देखिए जो 2400 रुपये का इनाम मिला है वो इनकम है उसकी, अदर सोर्सेज में आ जाएगा। विनिंग फ्रॉम क्रॉसवर्ड पजल 2400। ओके, देन नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, ही ऑन सम शेयर्स इन कोऑपरेटिव सोसाइटी, ही रिसीव्ड ₹2500 एज डिविडेंड ऑन दी शेयर। अगर किसी भी कोऑपरेटिव सोसाइटी से कोई डिविडेंड रिसीव्ड होता है तो वो अदर सोर्सेज की इनकम कहलाएगा। इससे रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो लेस कर देंगे। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड अगर कोई एक्सपेंसेस है तो वो लेस कर दिया जाएगा। देखिए डिविडेंड इससे टोटल रिसीव हुआ है 2500, और इसी पॉइंट में आगे लिखा हुआ है कि उसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है। 500 वर पेड एज इंटरेस्ट इन द प्रीवियस ईयर। उसने इंटरेस्ट का पेमेंट किया तो 2500 में से 500 लेस कर देंगे, और जो रिमेनिंग अमाउंट है वो क्या हो जाएगी? टैक्सेबल हो जाएगी। देखिए 10 पॉइंट क्या कह रहा है आपको, ही रिसीव्ड ए प्राइज ऑफ ₹8400 फ्रॉम मध्य प्रदेश स्टेट लॉटरी। देखिए रिसीव्ड वर्ड आया है, लॉटरी इनकम है, कैजुअल इनकम है, और जब भी रिसीव्ड वर्ड आएगा तो आपको ग्रॉसअप करना है। लॉटरी पे रेट बताई गई है 30%। लॉटरी पे रेट कितनी बताई गई है? 30% रेट बताई गई है। इसका मतलब ये वैल्यू जो गिवन है ये 70 के लिए गिवन है, आपको 100 के लिए कैलकुलेट करना है। तो देखिए 8400 रेट 30 है तो ये वैल्यू 70 के इक्वल है। 8400 डिवाइड 70 मल्टीप्लाई 100, तो अमाउंट कितनी आएगी? ग्रॉसअप वैल्यू आएगी आपके पास 12,000। देन आफ्टर 11 पॉइंट में कहा है ऑन्स 15 हेक्टेयर लैंड बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ प्रीवियस ईयर, इट वाज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। एक लैंड है उसके पास जिसके लिए वो क्या कर रहा है? एग्रीकल्चर पर्पस के लिए यूज ले रहा है। इट वाज गिवन इट वाज गिवन ऑन लीज फॉर ब्रिक्स मेकिंग। देखिए ये ब्रिक्स मेकिंग कर रहा है, ईंटें बनाने का काम कर रहा है। ये वहाँ पे एग्रीकल्चर पर्पस नहीं है, ये वहाँ पे खेती नहीं कर रहा है, ये ईंटें बना रहा है। ईंटें बना रहा है तो एग्रीकल्चर वर्क नहीं होगा। जो भी इनकम होगी,
जो उसकी लैंड से जो इनकम रिसीव होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, अदर सोर्स में आएगी। क्योंकि आपको बताया गया है कि अगर हाउस को अगर रेंट पे देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी में जाता है, इसके अलावा किसी भी एसेट्स को रेंट पे देते हैं तो वो अदर सोर्सेज में आएगा। अदर सोर्सेज में आएगा तो इनकम फ्रॉम लैंड लेट आउट फॉर ब्रिक्स मेकिंग अमाउंट 14,800, 14,800 की उसको इनकम हुई है। 12th में कह रहा है श्री पंकज ओकेजनली राइट्स आर्टिकल ऑल्सो। ओकेजनली वर्ड आया ना यहाँ पे, अगर वो कंटिन्यूसली वो राइटर होता तो उसका बिजनेस कहलाता, वो बीएनपी में जाता। लेकिन यहाँ पे वर्ड आया ओकेजनली, वो कभी कभी लेख लिखता है, कभी कभी लिखता है। तो कभी कभी या अगर वो कुछ करता है काम, इनकम अर्न करता है तो अदर सोर्सेज में आएगा। देखिए इनकम कितनी हो रही है, इसको इनकम हो रही है 1200, उसे इनकम हुई है 1200 की, तो वो अदर सोर्सेज में आ जाएगा। इन सभी इनकम को अगर आप काउंट कर लोगे, इन सभी को 7,500, 3,600, 4,000, 15,000, 14,800, 1,200, 2,000, 4,100, 2,400, 12,000, तो आपके पास जो इनकम आएगी वो कहलाएगी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। 66,600 रुपये की इनकम अदर सोर्सेज में टैक्सेबल हो जाएगी। ओके।